अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो जो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अमित ने और वीडियो का टाइटल है 7 रिच इंडियंस नेवर शो ऑफ रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, नाना पाटेकर। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। दिखावे की दुनिया में दिखाते ही रह गए, जो सादगी में थे वो आगे निकल गए। दोस्तों, कहा जाता है कि पैसा अच्छों को बदल देता है, क्योंकि पैसे में एक ऐसा नशा होता है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि जब किसी इंसान को नाम, दौलत, शोहरत या कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर एक अलग सा घमंड आ जाता है और वह अपनी इस कामयाबी का दिखावा करने लगता है। अब यूं तो दुनिया में शो ऑफ करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है और आपको अपने चारों तरफ भी ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितने ही अमीर या कितने ही बड़े इंसान क्यों न बन जाएं, लेकिन वो फिर भी अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और दोस्तों, आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो बेहद कामयाब होने के बाद भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और कभी भी अपनी कामयाबी या शोहरत का शो ऑफ नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे मजे हुए एक्टर्स में से एक नाना पाटेकर के बारे में। अब हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो में मौजूद बाकी सभी सेलिब्रिटीज के मुकाबले नाना पाटेकर सबसे ज्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि वह जिस फील्ड से आते हैं वहां शो ऑफ करना लोगों के काम का हिस्सा होता है और ऐसे में उनका शो ऑफ न करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। वह इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि अगर वह चाहें तो बड़े आराम से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी भी शो ऑफ नहीं करते और हमेशा सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वैसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वह एक छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहते हैं। इसके अलावा जहाँ दूसरे सेलिब्रिटीज बड़ी बड़ी और लग्जरियस गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं नाना आज भी अपनी महिंद्रा जीप के 1955 मॉडल को चलाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि नाना शायद कंजूस हैं, लेकिन असल में वह इन सभी चीजों को फिजूल खर्च मानते हैं और वह अपना पैसा गरीब और जरूरतमंद लोगों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद से उनकी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। और इस बात से पता चलता है कि वह एक बड़े स्टार होने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाने वाले फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स रतन टाटा के बारे में, क्योंकि सिंप्लिसिटी की जब भी बात होगी उसमें रतन टाटा का नाम तो जरूर ही शामिल किया जाएगा। वैसे यह बात तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि रतन टाटा भारत के जरूरतमंद लोगों की कितनी ज्यादा मदद करते हैं। असल में टाटा को यह सीख उनके परिवार से ही मिली है, क्योंकि शुरुआत से ही इस परिवार के लोग खुद से पहले देश और देश के नागरिकों की सहायता करते हुए नजर आए हैं। और इसका सबूत यह है कि टाटा ग्रुप कंपनी की 65% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग्स उनके द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाई गई चैरिटेबल संस्थाओं के पास है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि टाटा कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत के लोगों की मदद के लिए जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी रतन टाटा अपने पर्सनल हिस्से में से भी समय समय पर करोड़ों रुपए दान करते आए हैं। और भारत के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो रतन टाटा ही वह व्यक्ति हैं जो कि सरकार से पहले भी उन लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। अब रतन टाटा भले ही पैसों के हिसाब से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन दिल के मामले में वह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सुंदर पिचाई को इस समय दुनिया के सबसे कामयाब CEOs में शुमार किया जाता है। वैसे आज भले ही वह कामयाबियों की बुलंदियों पर हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कभी भी नहीं भूलते और हमेशा दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। दरअसल सुंदर पिचाई का जन्म सन 1972 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनका शुरुआती जीवन चेन्नई शहर के अशोकनगर इलाके के एक 2 रूम के अपार्टमेंट में बीता था। हालांकि आज की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सुंदर पिचाई की एक दिन की कमाई 5 करोड़ 87 लाख रुपए है,
जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी जिस तरह से वह एक सिंपल लाइफ जीते हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक रजनीकांत सर के बारे में। अब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि भारत के अंदर रजनीकांत को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि बहुत से लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और उनके अलावा दुनिया के किसी भी मूवी स्टार को इतना बड़ा सम्मान कभी भी नहीं दिया गया है। लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी वह जिस तरह से सिंपल लाइफ जीते हैं यह अपने आप में ही एक कमाल की बात है। दरअसल बेंगलोर शहर में जन्मे शिवाजीराव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत ने फिल्मों में आने से पहले काफ़ी स्ट्रगल किया था और आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि एक समय पर वह सामान उठाने वाले कुली और एक बस कंडक्टर का काम किया करते थे और यही वजह है कि आज वह इतने सिंपल नजर आते हैं। रजनीकांत दुनिया के अकेले ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्म फ्लॉप हो जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुए नुकसान के पैसे अपनी जेब से भरते हैं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी करना, शूटिंग के लिए सेट पर सबसे पहले पहुंचना, अपनी कार खुद ड्राइव करना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना उन्हें दुनिया के दूसरे सुपरस्टार से बिल्कुल अलग बनाता है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं पूर्व भारतीय बल्लेबाज, कप्तान और महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बारे में। वैसे दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि राहुल द्रविड़ के बारे में न जानता हो, क्योंकि एक समय पर वह भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। अब हम सभी यह तो जानते हैं कि वह कितने कामयाब और कितने बड़े दर्जे के क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन इतनी कामयाबी और शोहरत भी कभी उनकी सिंप्लिसिटी पर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि जहां दूसरे क्रिकेटर्स आए दिन नए नए विवादों में पड़ते रहते हैं, वहीं द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़े और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सबसे कूल माइंडेड क्रिकेटर्स में शुमार किया जाता है। और दोस्तों, द्रविड़ हमेशा से ही अपने फैंस का सम्मान करते हुए आए हैं और मौका मिलने पर वह उनसे पर्सनली मिलने के लिए भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उनका प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफ़र करना, बेंगलोर शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट में घूमना और टैलेंटेड क्रिकेटर्स की आगे बढ़ने में मदद करना उन्हें एक महान क्रिकेटर के साथ ही एक अच्छा इंसान भी बनाता है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनके बिना हमारी आज की यह लिस्ट पूरी हो पाए। दरअसल अब्दुल कलाम जी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें देश का हर एक नागरिक प्यार करता था, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल DRDO और इसरो में काम करते हुए बिताए और बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए किए गए काम की वजह से उनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ गया था। पर अपने जीवन में इतना कामयाब होने के बाद भी वह हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जीना प्रेफर करते थे और APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत सारी वीडियोस आप लाइव हिंदी चैनल पर देख सकते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले विप्रो कंपनी के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेम जी के बारे में। अब सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अजीम प्रेम जी एक बड़े बिजनेस टाइकून होने के साथ ही अपने सादगी भरे जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। अब यूं तो वह हमेशा ही भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं, लेकिन आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जो इस समय उनकी नेटवर्थ है वह उससे 4 गुना ज़्यादा संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा की तरह ही अजीम प्रेम जी भी अपने बड़े बड़े डोनेशंस करने के लिए जाने जाते हैं और साल 2020 में उनके द्वारा की गई डोनेशंस का अगर हिसाब लगाया जाए तो इस साल उनकी डोनेशंस 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन निकलकर सामने आती है और ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। दरअसल अजीम प्रेम जी उन लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोगों पर कोई मुसीबत आने पर उनकी मदद के लिए सबसे पहले सामने आते हैं और उनकी यही चीज़ उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ ही एक महान इंसान भी बनाती है और वह भी अपनी लाइफ को बिल्कुल आम लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे भारतीय लोग जो कि अमीर होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ हैं। बाकी आपके हिसाब से अगर लिस्ट में कोई रह गया हो तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और हाँ, टॉप 10 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिंड मिल जाएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो मैं इस वीडियो में आज सबसे पहले नाना पाटेकर जी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। वो जो है फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा सिंपल नज़र आते हैं। अगर उनकी ड्रेसिंग की बात की जाए और उनके जो है यानी कि फेस की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल लगते हैं। वेल, मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन वाकई में ये बात थी कि जिस तरीके से मतलब बताया कि वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं, वो भी वन बेड के अपार्टमेंट में रहते हैं, फिर जो गाड़ी वो इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मैं बोलती हूँ हर इंसान का ना अपना एक मैं बोलूंगी जिंदगी गुजारने का तरीका होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस बेस पर कि भाई इतना पैसा है लेकिन वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते। उनको जितना लगता है कि मेरे लिहाज से सही है, मुझे इतना खर्च करना चाहिए, वो खर्च करते हैं और बाकी का वो दूसरे लोगों पे खर्च करते हैं, चैरिटी करते हैं और उससे उनको सुकून मिलता है। मैं अगर बात करूँ ना, जो टाइम चल रहा है, जो आजकल का समय है, इसमें अगर आप किसी की भी बात करें, आपके कोई मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनके पास थोड़ा सा भी पैसा आना शुरू हो जाए ना, लाखों की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कुछ हजारों में बात कर रहा हूँ, आना शुरू हो जाए ना तो उनकी आंखें जो है ना माथे पे चली जाती हैं। टेढ़ी रहती हैं, टेढ़ी तो होती है लेकिन वो माथे पे चली जाती है। इतना यानी कि उनमें एक शो ऑफ आ जाता है, एक जो है ना गुरूर कह लें, हाँ, लोगों में। और वाकई में ये सच है। मैंने लाइव एग्जांपल्स ऐसी देखी हुई हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई हमारे इर्द ऐसे लोग नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये चीजें करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना अपने कर्मों से आपका कद बड़ा होता है, ना कि आपके पैसों से। आप जो करते हैं ना, जो आप प्रैक्टिकली लोगों के लिए कर रहे होते हैं, इंसानियत के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आज की भी अगर हम वीडियो देखें मौसम, तो इसमें हमें हर तरह के लोग नजर आए हैं। और उसमें मैं थोड़ी बात लंबी कर रही हूँ। सोचने वाली बात यहाँ पर ये कि जो लोग बहुत ज्यादा एक मैं कहूंगी कि लोगों में इंतशार फैलाते हैं, या हम कहेंगे कि लोगों में बेचैनी फैलाते हैं, वो आ जाती है, रिलीजन की बातें हो जाती हैं। आप देखिए इन लोगों को इतना प्यार मिला है, ठीक है ना, उसमें सब लोग हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई हिंदुस्तान से है तो वो सिर्फ हिंदू ही है, इसमें पारसी भी हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हम लोग भी। सबको प्यार क्यों मिला? उनको इसलिए प्यार मिला क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, और मतलब उनका पैसा तो उनके पास बेशुमार है, उनका रिलीजन बीच में नहीं आया, इंसानियत सबसे इंपॉर्टेंट। मैं वही यहाँ पे बात करना होगा। जैसे हमने आज जो है नाना पाटेकर जी को देखा, रतन टाटा जी को देखा, अजीम प्रेम जी को देखा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखा, फिर राहुल द्रविड़ की बात करें, इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। ये वो लोग हैं जो लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में कमाते हैं, ठीक है ना, दिन की हाँ, करोड़ों में है, हाँ बिल्कुल, अरबों में कमाते हैं। तो उसके अलावा अगर ऑन दी अदर साइड देखें, लोगों से क्यों इतना प्यार करते हैं? उनके पैसे की वजह से नहीं, उनके अच्छे कर्मों की वजह से, उनके अच्छे इखलाक की वजह से, इंसानियत से कितना काम आते हैं। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आ जाए ना, तो मुझे लगता है कि जो हम इतना ज्यादा प्रोवोक करते हैं ना एक दूसरे को, वो करना बंद हो जाएंगे। ये मैं कहूंगी वीडियो एक सिर्फ वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ उनके बारे में नहीं बताया गया कि ये लोग शो ऑफ नहीं करते। इसमें हम लोग को एक देखा जाए तो ये भी मैसेज दिया गया है कि हम लोग भी अगर चाहें तो हम अच्छे बन सकते हैं। कैसे? अगर हम इंसानियत के काम आए। मैं ये कभी भी नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही एक ऐसे इंसान बन जाएं कि अपने पर खर्च ना करें इस तरह से, लेकिन ऐसी चीजें मत क्रिएट करें जो कि आपकी सोसाइटी में एक बेचैनी पैदा करे। मुझे बिल्कुल। और यहाँ पे जो वीडियो जब स्टार्ट हुई, उन्होंने जो है 3-4 लाइनें बोली, तो उनसे मुझे एक ये बात याद आ गई कि पैसा जो होता है ना, वो हाथ की मैल की तरह होता है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और का होगा, किसी एक का होके ये नहीं रहता। लेकिन क्या है कि आपका अच्छा इखलाक, आपका अच्छा जो है बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ, अपने को वर्कर्स के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, वो पूरी जिंदगी याद रखा जाता है, बेशक आप इस दुनिया से क्यों ना चले जाएं। अगर यहाँ पे अगर रतन टाटा जी की बात की जाए तो उनके देखा जाए तो उनकी जो स्टार्टिंग जहां से हुई जमशेद टाटा जी से, तो वहीं से जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है और अभी तक आगे चलता जा रहा है। लेकिन मौजूद मैं कहती हूँ ये लेगेसी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि लोग जो आपके पूर्वज करते आ रहे हैं आप उसी को लेकर चलते रहे। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूंगी, थोड़ी फनी है मौजूद कि ना, जब मैं छोटी सी क्रिकेट देखती थी ना, तो राहुल द्रविड़ मुझे बहुत पसंद थे। वो वाकई में गुड लुकिंग है और बहुत अच्छा खेलते थे, बैट्समैन बहुत अच्छे थे। तो मैं उनका नाम हमेशा ना राहुल दरविंद पढ़ती थी द्रविड़ नहीं पढ़ती थी, राहुल दरविंद पढ़ती थी। बहुत टाइम के बाद मेरे कजन ने कहा राहुल दरविंद नहीं द्रविड़ है, मैंने कहा अच्छा चलो सही है, करेक्ट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर एपीजे
अब्दुल कलाम जी के बारे में, मतलब लोगों ने उनको इतना सम्मान दिया है और हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं और हम लोगों को पता चला, इवन कि अभी भी जब कमेंट सेक्शन भी हम देखते हैं तो उनके लिए बेशुमार प्यार होता है। मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किसी ने कोई एक भी नेगेटिव कमेंट उनके बारे में किया हो। तो फिर यहाँ से पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में क्या है, वो है इंसानियत। और आई थिंक बहुत सारे लोगों को ना इसको समझने की जरूरत है। और फिर हम बात करेंगे, आपने वैसे कुछ और बात करनी है आपने। रजनीकांत जी की अगर बात करें तो इनकी हमने जो बायोपिक भी देखी थी उसमें भी जो इनके बारे में यहाँ पे चीजें डिस्कस की गई हैं वो उस बायोपिक में भी डिस्कस की गई थी। जैसे जो है प्रोड्यूसर्स को अगर लॉस हो जाए, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो जो है पैसे उन्हें दिए जाते थे। फिर जो है, वैसे मुझे कुली वाला फैक्टर नहीं पता था। हाँ, कुली वाला वैसे मुझे भी नहीं था मालूम। मुझे बस ड्राइवर वाला पता था और कंडक्टर वाला पता था, सॉरी, लेकिन कुली वाला नहीं मुझे पता था। बट मैं ये बात बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि हम लोग जितने भी महान लोगों को, क्योंकि ये सब महान लोग हैं, तो मैं बोलूंगी कि जितने भी महान लोगों की हम स्टोरीज उठाकर देख लें ना मौजम, एक चीज बड़ी कॉमन है, उनकी सिंप्लिसिटी। और एक चीज के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी और क्रेडिट देना चाहूंगी हमारी सारी व्यूवरशिप को भी और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है। और ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब इंडिया के जितने भी लोग हैं जिनकी हम वीडियोस देखते हैं, उनसे एक चीज हम लोगों ने लर्न की है और वो ये कि आपको अपनी लाइफ में अपने अपनों के साथ, दूसरों के साथ जो आप हो वो ही रहना चाहिए। सही बात है। आपको मतलब आपको फेक नहीं बनना चाहिए या आपको उन चीजों के पीछे उस तरह से नहीं भागना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब इंडिया की वीडियोस देखना शुरू की ना, तो सीरियसली जिस तरीके से लोग यहाँ पर, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पर ट्रेंड है कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग कितना मतलब ब्लॉग्स में हम लोग तैयार श्यार होकर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंड एक्चुअल में यही है कि अगर जब तक आप अच्छे कपड़े पहनकर नहीं जाते तब तक आपको कोई मुंह नहीं लगा। लेकिन अब अगर हम बात करें, हम दोनों ऐसे भी उठ के चले जाते हैं, हम दोनों उठ के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि अगर मैं ऑन द अदर साइड इंडियंस को देखूं तो हम उनको देखते हैं वो जब जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं ऐसे, मतलब वो फ्लिप फ्लॉप में चले गए हैं और शॉर्ट्स पहनकर चले गए हैं। मतलब उनमें ये चीज इतनी अच्छी लगी कि भाई क्यों हमें हमेशा इतना ज्यादा तैयार होकर नहीं जाना। हाँ, अभी वही मेरे वाली बात आ गई, थोड़े से पैसे आना शुरू हो जाए ना, हजारों में आना शुरू हो जाए, पैसों की बात नहीं है मौजम। यहाँ पर अगर आप मिडिल क्लास लोगों को भी देखेंगे ना, और अगर आप लोअर मिडिल क्लास लोगों को भी देखेंगे, मेंटालिटी ऐसी सेट कर दी गई है, लेकिन भाई आपको ना बस तैयार श्यार होकर ही जाना है तो ही आप सही लगेंगे। बिल्कुल। मतलब अभी जैसे मैं और मौजम है, हम लोग समटाइम्स, अब सीरियसली ऐसा होता है, समटाइम्स हम लोग ऐसे हुलिये में भी चले जाते हैं कि बहुत नॉर्मल होता है, उसमें ये भी नहीं होता कि मतलब कि मैं बहुत तैयार श्यार हुई हूँ, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने, नहीं जो घर का मतलब पजामा शर्ट पहनी है उसी में चले, हम वैसे ही बाहर के निकलते हैं और चले जाते हैं। भाई आप अफोर्ड कर सकते हैं आप बैठे, और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ना बैठे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ी चेंज करने की जरूरत है, फेक स्टैंडर्ड्स खत्म करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीजें सही होना शुरू हो जाए ना मौजम, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत चेंज आ जाएगा। सही बात है। वेल ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो और हमारी अपनी सोच जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं थ्रू वीडियोस। आप जरूर बताइएगा आपको क्या सोचना है। इसके अलावा सुंदर पिचाई जी थे, वो भी बहुत सिंपल लगते हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं जो आप जानते हैं वो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हमें वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।